हम चढ़ा कर छोड़ देंगे। इस शहर का इतना कार्य नहीं होगा, ये हम वचन लेते हैं। अगर कल तक हमारे कर्मचारियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस पर कार्य नहीं होगा, कहीं से कहीं तक नहीं होगा। नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सफाई कर्मचारियों ने अपने ही सभासद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रामपुर के वार्ड नंबर 32 में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर सभासद राजू सिकंदर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने सभासद के घर के बाहर पहुंचकर हाय हाय के नारे लगाए और अपना रोष जाहिर किया। दरअसल मामला महिला सफाई कर्मचारियों के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि नगर पालिका की वर्कशॉप में महिलाएं सफाई कर्मचारी और ठेका कर्मचारी काजल का ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सफाई कर्मचारी नेता अनिल राज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिला सफाई कर्मचारियों का ट्रांसफर वापस नहीं लिया गया तो आने वाली बकरा ईद पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी जाएगी। फिलहाल सफाई कर्मचारी ट्रांसफर रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं और सभासद के खिलाफ उनका विरोध लगातार जारी है। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। यूके इंडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, खान उबैद यूनुस, रामपुर। देखिए, मैं इस वार्ड का कर्मचारी, वार्ड नंबर 32 का ठेका सफाई कर्मचारी, उसी के साथ साथ में उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि रामपुर नगर पालिका परिषद में जो है ठेका सफाई कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी और स्थायी कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ठीक है, मानते हैं आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई आपकी स्कीम होगी, हम उसको स्वीकार करते हैं। और कल हमारी वीडियो साहब से ये बात हुई थी कि हम आपके जो आपने काम करे हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्या महिला कर्मचारी कार्यशाला में काम कर पाएंगी? ये काजल है यहाँ की ठेका कर्मचारी, इनका किसी भी सूची में नाम नहीं है, लेकिन इनका जो नाम है कार्यशाला में है। और कार्यशाला में ये क्या काम करेंगे जहां पे वहां पे ये इनसे ट्राली भरवाएंगे, क्या करेंगे? प्लस वार्ड नंबर 32 के अंदर जो स्थायी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं उन कर्मचारियों का अभी तक यहाँ पर कोई पता नहीं है। साठगांठ हो गई है, कुछ के बदले लड़के लग गए हैं और कुछ लोगों ने पैसों की साठगांठ कर ली है। और जबकि हमसे ईओ साहब ने ये कहा था कि किसी भी वार्ड में जितने भी कर्मचारी गए हैं वो सब का सब कार्य करेंगे, तो अब वो चीज कहाँ गई? अच्छा, आज क्या हुआ यहाँ पर मेंबर? आज यही हम मांग कर रहे हैं कि जो इन्होंने अपने वार्ड से जो महिलाएं भेजी वो महिलाएं अपने वार्ड में वापसी लें, अन्यथा हम काम बंद करेंगे। ये वार्ड नंबर 32 जी, वार्ड नंबर 32 सभासद जो राजू भाई है। अच्छा, तो क्या बोला सिकंदर? क्या बात हुई? बात वो करी कर, अभी फोन पे बातचीत थी हमारे कौशल से, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप नाटकबाजी कर रहे हो इससे कोई फायदा नहीं होगा। उनको अगर हम अपनी फरियाद लेकर आए तो उनको नाटकबाजी दिख रही है। तो अब कहाँ जाएंगे, क्या बात करेंगे? हम ये चाहते हैं जहाँ काम कर रहे हैं हम वही करेंगे। अगर इनकी कोई स्कीम है जेंट्स का ट्रांसफर कर दें, लेडीज को यहाँ रहेंगी। लेडीज कार्यशाला में क्या मतलब? लेडीज का मतलब 50 से 60 लेडीज है कार्यशाला में रोक रखी है, उनसे वहां पर क्या काम करा जा रहा। प्लस जो स्थायी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी वार्ड में आए हैं वो भी काम करें, हर हाल में काम करें। और मैं मीडिया को लेकर हर वार्ड में घूमूंगा। मतलब कि वार्ड नंबर 32 का मैं कर्मचारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से सफाई मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। जिस तरह से हमने अभी नारे लगाए उसी प्रकार से हर वार्ड में हर एक कर्मचारी के साथ, महिला कर्मचारी के साथ जहां भी उत्पीड़न हो उसी तरह से एक्शन लेना चाहिए और सभासदों के खिलाफ चलना चाहिए। अगर सभासद हमारे समर्थन में नहीं आते, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और यहाँ पर जो भी हुआ है, अगर किसी भी कर्मचारी का बाल बाका हुआ या किसी भी कर्मचारी के साथ उत्पीड़न हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वार्ड सभासद की होगी और नगर पालिका प्रशासन की होगी। और एक कर्मचारी मैं आपको दिखाता हूँ, रोहित, जो कि सुबह अपने कार्य पर गए थे, इनके कुतिया ने काटा, दिखाओ, यहाँ काटा है, इंजेक्शन इन्होंने अपने पास से लगवाए हैं। क्या इसकी जिम्मेवारी नगर पालिका प्रशासन या वार्ड सभासद या कंपनी लेगी? क्या इनका खर्चा कंपनी उठाएगी? हम कई बार अधिशासी अधिकारी महोदय से हम कई बार मांग कर चुके हैं ESI कार्ड हमें वितरण कराता है जिससे कि हम लोग अपना इलाज फ्री करा सके, लेकिन कोई मकसद नहीं है इन लोगों को हमारी सुनवाई करने का। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए 2 मिनट लगे इन लोगों को, लेकिन ये ट्रांसफर रोकने के लिए अभी तक इनको सोचना पड़ रहा है। 3 दिन होगा हमें लगातार चीखते हुए, लगातार परेशान हुई है महिलाएं। ये है वार्ड नंबर 34 में इनका ट्रांसफर हुआ था। वार्ड नंबर 34 में हुआ था ना? वार्ड नंबर 34 में ट्रांसफर हुआ था उषा देवी का, जो कि वार्ड नंबर 32 है, वार्ड नंबर 34 में। लेकिन वहां के वार्ड नंबर 34 के सुपरवाइजर और सभासद कह रहे हैं कि हम इस महिला को अपने वार्ड में ना लेंगे और न ही यहाँ से कर्मचारी देंगे। लेकिन वार्ड नंबर 32 के सभासद कहते हैं जब इनसे ये महिला आकर यहाँ पे जवाब लेती है,
सवाल करती है कि मैं कहाँ जाऊं, तो उनका कहना कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्थायी कर्मचारी हैं उनसे उनकी सौदेबाजी ऑलरेडी हो चुकी है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, इस महिला के परिवार से मतलब नहीं है। अगर इस महिला की नौकरी चली गई तो इसके बच्चों का पालन पोषण, इसके घर का पालन पोषण कौन करेगा? क्या इसकी जिम्मेवारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लेंगे, या नगर पालिका की अध्यक्ष लेंगी, या इंस्पेक्टर लेंगे, या चीफ लेंगे, या सुपरवाइजर लेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ नगर पालिका परिषद से कि रामपुर नगर पालिका के अंदर क्या कर्मचारी का उत्पीड़न इसी तरह से चलता रहेगा? अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं उनको बता दूं कि ये मीटिंग ईद तो शांतिपूर्वक निकल गई, ये बकरा ईद हम चढ़ा कर छोड़ देंगे। इस शहर का इतना कार्य नहीं होगा, ये हम वचन लेते हैं। अगर कल तक हमारे कर्मचारियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस बकरा ईद का कार्य नहीं होगा, कहीं से कहीं तक नहीं होगा। क्या नाम है आपका? काजल। अरे काजल, क्या मामला हुआ है? भैया हमें तो बरस साहब में भेजा काम करने के लिए, वहाँ हम क्या काम करेंगे? ठेली चलाएंगे क्या, नाली निकालेंगे क्या, टेम्पो चलाएंगे? ये बताइए। जी जी। तो क्या मेंबर साहब आपके हमें हमारे वार्ड में ही रहना चाहिए, बस हम ये चाह रहे हैं। हमें किसी से कोई वो नहीं है ना, हम किसी को कुछ कह रहे हैं, बस हमें हमारा काम मिलना चाहिए जहाँ हम हैं। कौन से वार्ड में थी आप? 32 वार्ड है वार्ड नंबर 32? जी। नहीं तो हम तो यही कह देंगे कि हमें मेंबर साहब ने भेजा वहाँ पर और हमारे जिम्मेदार ने भेजा। तो अब यहाँ पर आज घर पर आई हैं उनसे बात करने के लिए? क्या नहीं, बात नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर हमसे। क्या बोल रहे हैं? मैंने करवा दिया कमरे में से, अपने घर में से। तो अब कहाँ जाएंगे फूल लेकर नगर पालिका? कहाँ जाएं? बस जहाँ ये मेंबर साहब बता देंगे वहीं चले जाएंगे। कहाँ जाएं हम? तो कितने साल से इस वार्ड में थे आप? कई साल हो गए यहाँ काम करते करते। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए काम करते करते, उसी वार्ड में काम करा है। जब से लगी हूँ मैं यही काम करा। और महिलाएं भी आपके साथ थी यहाँ पर? जी। इनको भी ट्रांसफर किया है क्या? इनको भी सबको ट्रांसफर कर दीजिए।